संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गाइडेड मेडिटेशन, परिचालित ध्यान, ये तीसरा प्रवचन और प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो प्राय ही एक रहेगी, मगर आरंभ में उसकी समझ प्रत्येक बार विस्तारित की जाएगी अलग अलग आयामों से। ये ध्यान का नाम दिया है हम अंतर यात्रा, क्योंकि जीवन हमारा यात्रा है। जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु से लेके फिर जन्म तक, और ऐसे चक्र चलता रहता है विभिन्न योनियों में। अनादि काल से, कब से ये चक्र आरंभ हुआ कोई नहीं जानता, मगर ये चक्र, ये प्रवास, ये यात्रा की अपनी एक पिपाशा है। कुछ पाने के लिए जीवन एक दौड़ है, और वह पाना क्या है? वह पाना है आनंद को पाना है। मनुष्य आत्मा की एक नीड है, आवश्यकता है जानना। असतो मा सद्गमय, ये हमारे अंतर की अभिक्षा है। असत ये जगत, आज जिसको मैं समझता हूँ, उससे सत सनातन परमात्मा की प्राप्ति की अभिक्षा। असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार, अविद्या का अंधकार, आत्म अज्ञान से आत्मज्ञान के प्रति जो जर्नी, वह यात्रा है, वह हमारी अभिप्सा है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्महामृतगमय। जीवन एक दृष्टि से तो मृत्यु ही है। प्रत्येक क्षण जन्म से लेकर के अंतिम मृत्यु तक हमारे अंदर में कुछ जन्मता है, कुछ मरता है। जीवन मरण की प्रक्रिया है। उस मरण की प्रक्रिया के बीच में सबको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं रहूंगा, क्योंकि मैं अमर हूं, आत्मदृष्टि से अमृत हूं। मृत्यु और मां अमृतगमय, ये मेरे हृदय की पिपाशा है, इसको ढूंढता हूं और पूरे अनंत काल से इसको ही ढूंढ रहा हूं। गलत जगह में, बाहिर जगत में, इंद्रियों के भोगों में, जगत के विषयों में। ये जो अनंत काल से बाहिर जगत में चली आई दौड़, ये सांसारिकता है, संसार चक्र है। ये जो अंतर्मुखी हो जाता है, यात्रा जो बाहर जा रही थी जीवन की, वो यात्रा जब अंतर्मुखी हो जाती है, और अंतर में जो परमात्मा चैतन्य, आत्म चैतन्य, उस आत्म चैतन्य के प्रति धारा बहने लगती है, ये अंतर यात्रा है। उस अंतर यात्रा का की ये प्रक्रिया है। जानना क्या है, जाना कहाँ है, पाना किसको है? मेरे परम प्रिय, मेरे जीवन के जीवन परमात्मा, उस परमात्मा तत्व के पास में मुझको पहुंचना है। जीवन जन्म जन्मांतर पर्यंत जिसको पाने की दौड़ थी मेरी विषयों में, उसको मैं सही दिशा में ले जा रहा हूँ, और वह सही दिशा है अंतर यात्रा। ये ध्यान, ये अंतर यात्रा का है। शरणागति का ध्यान,
जगत के प्रति जो मेरा मन का प्रवाह जा रहा है, सदा मेरे अंदर में एक अहंकार की ज्योति जलती रहती है। उस अहंकार ज्योति और मन का प्रवाह, उस दोनों को अंतर स्थित परमात्मा, मेरे इष्ट देव, फिर वो रामकृष्ण हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, अंतर चेतना, उस अंतर चेतना में के अंदर अपने आप को विलय कर देना। मेरे इष्ट में मेरा विलय, मेरे मन का प्रवाह का विलय, मेरे अहम का विलय, ये जो धारा चल रही है वो धारा विलय हो जाने से ईश्वर चेतना जागृत रहेगी। मैं लय होऊंगा, मेरा मन का प्रवाह लय होगा, मगर आंतर चेतना जागृत रहेगी। आंतर चेतना की सचेतता के साथ में अहम और मनोशून्यता, ये शरणागति का ध्यान है। ऊंची कला है, मन की कला है, सूक्ष्म बात है, मगर अगर सूक्ष्म बात कुछ समय तक ध्यान करने से साथ में रह करके और उस सूक्ष्मता को अगर समझ लो और अपने को लय कर सको, तो इससे श्रेष्ठ जगत में और कुछ भी नहीं है। शरणागति का ध्यान वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन हम सिखाने जा रहे हैं। आजकल यूट्यूब में और मैगजीन में और न्यूज़पेपर में बहुत तरह के ध्यान आ रहे हैं, तरह तरह के प्रयोजन के लिए। कोई खराब नहीं है, सब ठीक है, जिसको जो ठीक लगेगा ये करेगा। ये एक प्रक्रिया है जो बहुत प्रभावी हमने देखी है, जो भी किया है। कोई आके कभी कभी मुझको जहाँ मैं कराता हूँ उसका अपना अभिनय भी बोलते हैं। जैसे यहाँ का ही पहला क्लास में लिया तो एक युवक मेरे पास में आकर के बोला, जब प्रक्रिया करा रहे थे तो थोड़ा समय मुझे लगा कि मेरा शरीर एकदम भारी हो गया। फिर कुछ समय के बाद लगा कि मैं अपना हाथ पांव नहीं चला रहा हूँ, मैंने इतनी अंदर में स्थिरता आ रही है। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। ये प्रक्रिया ठीक हो रही थी। जब मन ऊंचे उठने लगता है तो शरीर लॉकिंग होने लगता है, जैसे रामकृष्ण का होता था, अपने हैं जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, जैसे कोई ताला दे रहा है। कोई एक महिला मेरे पास में यहाँ आई थी, बोले ध्यान की प्रक्रिया के समय मुझे लगता था मेरे पूरे शरीर के आसपास में एक प्रकाश का वर्तुल जैसे है। ऐसे बहुत से अनुभव हम अलग अलग जगह में सुनते हैं। ये एक दो अनुभव इसलिए बोला कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, प्रभाव क्या है। इसको पूरा इफेक्टिव बनाने के लिए एक दो सूचन मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप जो भी जान रहे हैं ध्यान के संबंध में उसको भूल जाइए, उसके साथ में कंपैरिजन करके नहीं चलिए। फॉरगेट व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड। दूसरे, अपनी विद्वता और अपनी महत्ता को भूलनी चाहिए। जहाँ तक अपनी विद्वता को मैं पकड़े हुए हूँ वहाँ तक तो मैं मन को पकड़ा हुआ हूँ। जितनी भी मेरी विद्वता हो, सब विद्वता मनोराज्य में है। आध्यात्मिकता मनोराज्य के पार की बात है। तो अपनी विद्वता को थोड़े समय के लिए भूल जाइए। जगत का काम के लिए विद्वता को जरूरत है, मगर अपने में खो जाना, लीन हो जाना और मुझसे पार मैं हो जाना, रियल मैं हो जाना, उसमें बुद्धि का कोई काम नहीं है। उसमें अपनी चेतना को जगाना, मैं को जानना है, परमात्मा को जानना है। ये जानने की ये प्रक्रिया है। इसमें कोई अधिकार विशेष की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में अधिकार की आवश्यकता है, योग में, अष्टांग योग में अधिकार की आवश्यकता है, मगर भक्ति योग की ये बात है, शरणागति की बात है, ईश्वर को परम प्रेम से जानने की, प्यार करने की, भक्ति करने की बात है। वहाँ कोई अधिकार की जरूरत नहीं है। आप कितने पापी है, कितने पुण्य है, उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। एक ही मूल्य है, आप अपने हृदय की सरलता से, अपने हृदय की समग्रता से
अपने प्रिय परमात्मा, अपने इष्ट देव की शरण में आ जाइए, यही आवश्यकता है। अगर ये आ गया बस हो गया, वह तो हाथ पसारे हुए ही आपको अपने दिल से लगाने के लिए हमेशा तैयार है। खाली हम जाए, अपने आप को खोल दें, वह आपको स्वीकार कर देंगे। ये शरणागति बहुत उच्च तरह का है, मगर उस तक पहुंचने के लिए हम अपने अंतर थोड़ी योग्यता बना लेते हैं। वह है 4 प्रक्रिया का ध्यान। प्रथम प्रक्रिया है प्राणिक मसाज, दूसरी प्रक्रिया है रैपिड ब्रीदिंग, तीसरी है ओमकार, सेकंड ओमकार, तीसरी रैपिड ब्रीदिंग और लास्ट में शरणागति। उसका एक बार अभी विशेष विस्तार करने का समय नहीं है, आप साथ साथ में करने से समझ जाएंगे। और विशेष रूप से जानना है तो मुझे पर्सनली भी मेरे पास आकर के उसके पीछे का साइंस और उसका शरीर मन के ऊपर में प्रभाव इत्यादि जान ले सकते हैं। अभी हम आरंभ करें। प्रथम है प्राणिक मसाज। प्राणिक मसाज आप अपने शरीर से 3-4 फीट दूर हाथ रख करके, दोनों हथेलियां शरीर के सामने रख के, पाँव से अंगूठा से लेकर के धीरे 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 ऐसे आएंगे, और जब ऊपर से फिर नीचे जाएंगे, और नीचे जाते और ऊपर आते समय आपका हाथ और आपके शरीर के बीच में जो ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र का अनुभव करते करते ऊपर नीचे ये 5 बार आप कर लीजिए। आरंभ कर दीजिए। पाँव से लेकर के मस्तक तक धीरे धीरे दोनों हाथ हथेलियाँ शरीर के सामने रहे। शरीर के सामने रहने से ही थोड़ी देर में वहाँ एक एनर्जी फील्ड बन जाता है, क्योंकि शरीर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और हाथ का भी मैग्नेटिक फील्ड है। उसको अनुभव करने की चेष्टा करें। नीचे से ऊपर तक 5 बार आप करें। ये प्राणिक मसाज है। शरीर से हाथ बहुत दूर न रखें, 5-6 इंच से ज़्यादा नहीं और 1 इंच से ज़्यादा कम नहीं। अपने शरीर की ऊर्जा का अनुभव करते हुए आप ये करिए। ये प्राणिक मसाज है। ये हमारे ऑरा शरीर को हार्मोनाइज करता है, प्राणिक शरीर को हार्मोनाइज करता है, और प्राणिक शरीर हार्मोनाइज होने से मन को स्थिर करने में सहायता मिलती है। बस अभी ओमकार का उच्चारण करेंगे। बस प्राणिक मसाज पूरा हो गया। ओमकार का उच्चारण में पहले, क्योंकि बहुत कुछ लोग नए भी आए हैं, एक उच्चारण में करूं, उसको सुन लीजिए। इसके बाद में सब एक साथ में उच्चारण करेंगे। इसको जो मैं आगे भी बोला था दोहरा दूं। ओमकार का उच्चारण का बहुत ही गहरा और व्यापक प्रभाव हमारे प्राणिक शरीर और मानसिक शरीर और सारे स्थूल शरीर के ऊपर में पड़ता है। खुद उच्चारण करने से तो अपना लाभ है, और सबके साथ में उच्चारण करने से ये सामूहिक उच्चारण का प्रभाव भी आपके ऊपर में पड़ता है। आपका शरीर प्राण मन के ऊपर में पड़ता है, और सब एक साथ में उच्चारण करने से ये पूरा स्थान एक ओमकार ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। वह ओमकार ऊर्जा क्षेत्र आपके अंदर में बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डालता है। इसके बाद में आपको ध्यान में सुविधा होती है, आप परमात्मा के निकट में आते हैं। ओमकार वह परमात्मा का स्वरूप है। तो आरंभ करें, एक बार सुन ले।
इसमें आगे मैं बोल दूं कि आधा समय ये स्पीड में रहेगी, आधा समय डबल स्पीड हो जाएगी। तो मैं बताऊंगा जब कब डबल स्पीड करनी है, आप मेरे साथ में रहें। कहीं एक आध बार अगर आपका लय न रहे तो छोड़ करके दूसरे ओमकार का उच्चारण के साथ में पकड़ लेना।
बार। ये प्रक्रिया से आपके शरीर मन में जो कुछ हो रहा है उसका आनंद उठाए। ऊर्जा की जागृति हुई है। इसका स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम होता है। अभी हम लोग प्राणायाम आरंभ करने जा रहे हैं। ये 4 स्पीड में होगा। जो नए आए हैं उनके थोड़ा सा संक्षिप्त गाइडेंस कर दूं। प्रथम स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट और लास्ट रैपिड ब्रीदिंग करना है। गहरा ध्यान, नाभि से ध्यान, नाभि से सांस लेना है। आरंभ प्रत्येक स्पीड को मैं करा दूंगा, फिर आप उसको कंटिन्यू करना है। मैं एक ओमकार बोलूं, उसके साथ में आप श्वास अंदर लेना है। दूसरा ओमकार बोलूं तो आपको श्वास बाहर में लेना है। 2-3 बार मैं बोल के छोड़ दूंगा, आपको वही स्पीड लेना है। फिर स्पीड परिवर्तन करने के समय में मैं फिर से ओमकार से आपको गाइड कर दूंगा। आपको नहीं बोलना है, आपको गहरी सांस लेना है, उच्चारण नहीं करना है। ये ओमकार तो टाइम लिमिट के लिए दिया है, गाइडेंस है। श्वास अंदर लेना है। श्वास अंदर, सांस बाहर। यही गति से गहरा सांस आप लेते रहे। जब सांस अंदर जाए तो नाभि के पास से पेट फूले, और जब सांस बाहर जाए तो नाभि के पास से पेट अंदर जाए। नाभि से सांस लेने से सांस गहरा होता है। गहरा सांस ले, सांस लेने की सजगता बनी रहे। श्वास अंदर आ रहा है, नासिका को स्पर्श करता है, गला को स्पर्श करता है, फेफड़े में जाता है, पेट फूलता है, फिर बाहर निकलता है। अपना समग्र बिखरा हुआ मन को श्वास की प्रक्रिया के साथ में लाइए। अपनी समग्रता के साथ में गहरा श्वास, गहरा सांस। सेकंड स्पीड। ओम ओम। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ये गति से आप श्वास ले, गहरा श्वास ले, पेट फूले, पेट अंदर जाए। जब सांस बाहर निकले, सजगता के पूर्वक श्वास की प्रक्रिया के साथ में आप अपना मन को समग्र रूप से जोड़ दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। लयबद्ध गहरी सांस, लयबद्ध एक ही गति रहे जो गति दी सिखाई गई। गहरी सांस, समग्रता पूर्वक सजगता
सजगता से श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। तीसरी स्पीड, ओम 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 ओम। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ये लय से गहरी सांस लेते रहिए। गहरी श्वास, लयबद्ध। ये फास्ट ब्रीदिंग है, इसके बाद में रैपिड ब्रीदिंग लेंगे। गहरी सांस लेते रहिए, पूरा पेट फूल जाए, पूरा पेट खाली हो जाए। सांस तो फेफड़े से होती है, मगर पेट फूलता है, अंदर जाता है। इससे पेट के नाभि के पास में रही योग नाड़ियाँ खुलती है। गहरी सांस, गहरी सांस, समग्रतापूर्वक। सजगता पूर्वक। जगत को भूल के आप मात्र सांस प्रक्रिया ही रह जाइए। गहरी सांस, तालबद्ध, लयबद्ध गहरी सांस। गहरी सांस लेते रहिए। अभी रैपिड में जाएंगे। ओम 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 ओम। इन आउट, इन आउट, इन आउट। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। जितनी तीव्रता से आप सांस ले सके, गहरी तीव्रता पूर्वक। तीव्रता का बहुत महत्व है। स्पीड, रैपिड, जितने रैपिड हो सके। आप पाँव जैसे रखना चाहे जैसे रखे। आसन का महत्व ज़्यादा नहीं, रैपिड ब्रीदिंग का महत्व। रैपिड डीप ब्रीदिंग है, गहरी सांस। तीव्रतापूर्वक, समग्र शक्ति लगा के ये तीव्रतापूर्वक श्वास अंदर से ट्रिमेंडस एनर्जी अवेकनिंग करते हैं। ऊर्जा जागृत होने लगेगी आपकी। पूरा शरीर एक प्राणिक ऊर्जा से भरने लगेगा। तीव्र सांस, तीव्र गति, पूरी शक्ति लगा करके इसमें पेट ज़्यादा ना फूले, उसके प्रति भी ध्यान नहीं देना। तीव्रता के प्रति ध्यान दे। तीव्र गति, तीव्र गति। अंदर में कुछ भी अनुभव हो, उसको प्रति लक्ष्य न दे। चाहे लाइट का फ्लैशिंग हो, या शरीर में कहीं झंझनाहट हो, या कुछ भी अनुभव हो, उसके प्रति लक्ष्य न दे के तीव्र गति से सांस लेते रहिए। समग्रता पूर्वक आप सांस ही रह जाए, सांस की प्रक्रिया ही रह जाए। तीव्र गति, तीव्र गति, तीव्र गति से गहरी सांस, समग्रता पूर्वक, समग्रता पूर्वक, सजगता पूर्वक। सांस अंदर आ रही जा रही, सजगता पूर्वक, समग्रता पूर्वक। तीव्र गति, तीव्र गति, जितनी हो सके तीव्रता पूर्वक गहरी सांस लेने का चालू रखिए। पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगा दें। प्रयत्न को बचाए न रखे, पूरी शक्ति लगा के गहरी सांस, तीव्रता पूर्वक, तीव्रता पूर्वक। शरीर में जो भी हो रहा, मन में जो भी हो रहा है, जस्ट वॉच,
तीव्र गति से सांस लेते रहिए, समग्रता पूर्वक सांस लेते रहिए। अद्भुत परिणाम है उसके। तीव्र गति, बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर मन को समग्र पूर्ण रूप से विश्रांति में जाने दो। मन को समग्र पूर्ण विश्रांति में जाने दो। छोड़ दो अपना मन को। मैं हूँ ये भान को भी छोड़ दो। ये अहम विलय है। मन को छोड़ दो। जैसे नींद में आप जाते हैं तो मन को छोड़ देते हैं, ऐसे परमात्मा के चरण में, अपने इष्ट के चरण में अपने मन, अपना अहंकार को विलय कर दो। मैं ना हम, ना हम, ना हम, तुम्हें तुम्हें तुम्हें। ये शब्द मैं बोलता हूँ, उसका भाव अपने मन में होने दे, लय हो जाने दो अपने आप को। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं प्रभु, तू ही हो, तू ही हो, तू ही हो। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। मिटा दो अपने आप को, मिट जाने दो मैं को, लय होने दो मन को। जैसी कल्पना करेंगे ऐसा ही होने लगेगा। ना हम, ना हम, ना हम, तू ही, तू ही, तू ही। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। प्रभु तू ही हो, तू ही हो, तू ही हो। ना हम, ना हम, ना हम, तू ही, तू ही, तू ही। छोड़ दो मन को। कल्पना करो मन का प्रवाह मेरे इष्ट में विलय हो गया। नदी जैसे समुद्र में विलय होती है, मेरा हम विलय हो रहा है। भावना करने से घटना घटित हो जाती है। ना हम, ना हम, ना हम, तू ही, तू ही, तू ही। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। मिट जाने दो अपने आप को, शून्य होने दो मन को, लय होने दो अहंकार को। मात्र ईश्वर चेतना जगी रहे, मेरे इष्ट की ईश्वर चेतना। सजग शून्यता,
सचित शून्यता। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। अपनी समग्रता से अपने को परमात्मा में लय करने दो, कुछ भी बचने न दो। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही, तू ही। यही भाव से ध्यान चालू रखे। मन शून्यता का एक आनंद है, उस आनंद के प्रति भी सजग रहे, आनंदमय हो जाए। मैं सचित, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरा पूरा अंतर परमात्मा के आनंद से पूर्ण हो गया है। ये भाव चालू रखे। मैं बोलना बंद करूंगा, आप ये भाव बनाए रखें अपने अंदर में।
ध्यान प्रक्रिया पूरी हुई, मगर कोई बैठा रहना चाहे और उठने का दिल न हो तो बैठे रह सकते हैं और थोड़ी देर के बाद में उठेंगे। और जिनको उठना है वो उठ जाएंगे।